अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजू सैनी जी। राजू सैनी जी, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सबसे पहले तो मैं मेरे बारे में बताने से पहले आपके इस चैनल IIN को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं आप पधारे। आप धार्मिक क्षेत्र की जो भी चीज़ें होती है आप उनको अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय लेवल पर आप पहुंचाने का काम करते हो, तो इसके लिए आपका तहे दिल से भागवत कथा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरा नाम राजू सैनी है। मेरी गौशाला है खेड़ली में। राधा किशन गौ सेवा समिति का मैं अध्यक्ष हूँ और राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा का मैं मंत्री हूँ। तो मेरा आज यहाँ पर क्या तीसरा दिन है। हम्म। मेरा धर्म से अत्यधिक जुड़ाव है, हम्म। क्योंकि मुझे गर्व है। एक तो मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ और भारत भूमि पर पैदा हुआ हम्म। हूँ। क्योंकि विश्व में आप कहीं चल जाओ, शायद रामायण हो, भागवत हो, महापुराण हो, ये कहीं पर नहीं होती, ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में होती है। हम्म। तो मैं तो मेरे प्रदेशवासियों से और देशवासियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप समय निकाल करके जो रमेश सैनी जी के यहाँ भागवत चल रही है, आप इसमें पधारो और भागवत सुनने का आप आनंद लो। हम्म। क्योंकि भागवत सुनने से आपके शारीरिक मानसिक सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, मन को शांति मिलती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, कलेशों का दूर हो जाते हैं कलेश अपने आप में। और रामायण भागवत का जो आज के समय में मैं देखता हूँ, थोड़ा सा क्या है, लोग इनसे दूर जा रहे हैं आज के टाइम में। या तो आप पिक्चरों की बात करो या फिर जो मूवीज आ रही है उनमें लोग बाग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो मैं तो मेरे क्षेत्रवासियों से ये कहना चाहूँगा कि महाभारत रामायण को सुनने से एक तो आपको क्या है, विपत्ति में धैर्य कैसे रखा जाता है इसको सीखने को मिलेगा आपको। जैसे कृष्ण सुदामा का प्रसंग हो, इसमें मित्रता की आपको पहचान उजागर होगी। क्योंकि आज के समय में एक मित्रता बहुत नीच स्थिति में चली गई है। हम्म। व्यक्ति के पास क्या है, अगर धन होता है तो उसके क्या हजार मित्र हो जाते हैं। हम्म। और अगर मान के चलो व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो सभी उसके मित्र दूर हो जाते हैं। और आज के मानव को मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा धैर्य रखो। आज के समय में क्या होता है कि आज मैं भी राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पास भी क्या लोग बागों के फोन आते हैं कि भाई साहब ये काम करा दो, ये करा दो। तो मैडम क्या होता है, मैं आज ईमानदारी से आपके इस चैनल पे मैं आप मेरे अनुभव बताऊंगा मैं। तो जब तक क्या लोग बागों का काम नहीं होता है ना, तब तक तो आप कुछ भी करा लो उनसे। लेकिन जैसे ही उनका काम हो जाता है तो उनको क्या बरगलाने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। कोई कहता है कि ये तो अपना आप हुआ है, कोई कहता है कि ये तो मैं ही करा देता, मुझसे क्यों नहीं कहा। तो मैं तो क्या, देखो, बरगलाने वाले से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि अगर आप कोई काम नहीं कर सकते हो और अगर दूसरा कोई काम किसी का कर दिया तो उसको आप भड़काओ मत, उसको आप सहयोग करो। मैं मेरे गांव की बात बता रहा हूँ। मेरी गौशाला थी, मैंने बहुत बढ़िया टेंट की व्यवस्था करी थी, पानी की करी थी, शरबत की करी थी, ठंडे की करी थी। लेकिन आप ये देखो कि गाय बचाने के लिए लोग बाग इकट्ठे नहीं हुए। हालांकि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे गांव वासियों को, क्योंकि मैं यहाँ जयपुर में रहता हूँ तो अनेक प्रकार के लोग मेरे को मिलते हैं, मैं उनसे चर्चा करता हूँ, भाई तेरे गांव के माहौल क्या है, तेरे गांव का माहौल क्या है। तो निकल के रिजल्ट ये आता है कि मेरे गांव के सौकर वाले बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी उनमें कमी है, तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरा गांव में राजस्थान में पहले कैसा बने, नंबर वन कैसा बने, उस दिशा में मैं प्रयास कर रहा हूँ। और मेरा मकसद है चुनाव लड़ना सरपंच का। और मकसद चुनाव लड़ना क्यों है, क्योंकि मैं मेरे सौकर गांव को हिंदुस्तान में प्रथम बनाना चाहता हूँ। चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो। क्योंकि इतने सरपंच आए, उन्होंने काम किया,
लेकिन जिस दृष्टि से काम करना चाहिए था उस नज़र में नहीं किया। तो मैं तो मेरे गांव वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये रमेश सैनी जी जो यहाँ भागवत कथा कर रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि रमेश सैनी जी का नाम भी एक राजस्थान में बड़े रूप में चलता है। चाहे गरीब लड़कियों की शादी की बात हो, चाहे समाज कल्याण के और कोई काम हो, हर प्रत्येक काम में रमेश सैनी जी आगे बढ़ के जाते हैं। तो उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप यहाँ पधारे, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। भगवत गीता में सम्मिलित होकर कैसा लगा? आज हम बच्चों से भी जान लेते हैं। आपने भागवत गीता सुनी? आपका नाम क्या है? गोलू। गोलू, ठीक है। आज सुदामा कथा हो रही है बाहर। तो आपको पता है कृष्ण जी के बहुत अच्छे फ्रेंड थे सुदामा जी। हाँ। तो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? आपको पता है? हाँ। अच्छा, इनका ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। छोटा देव। छोटा देव। अच्छा, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। आपको जो महाराज जी ने बताया, तो महाराज जी ने क्या बताया? आपने क्या सुना? क्या महाराज जी कौन सी कथा सुना रहे? ये भागवत है। हाँ। कलश यात्रा में थे आप? नहीं थे। आपको कैसा लग रहा है बाहर? मस्त। मस्त लग रहा है। डांस भी होता है ना, वो कौन सी झांकियाँ आपने देखी? झांकियाँ? देखिए। अच्छा, आपको नहीं मन करा? क्योंकि रामलीला वगैरह में हम होते ना बच्चे, किसी को हनुमान जी बना दिया, किसी को राधा बना दिया, किसी आपने आपको आपको इच्छा है कि आप भी कुछ बनो कृष्ण? थोड़ी। थोड़ी बहुत। अच्छा, कैसा लग रहा है आज आपके बाहर का माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है और बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, कि बहुत अच्छा लगा दीदी। बाहर जो है बहुत अच्छी कथा चल रही है और मन को सुकून देने वाली कथा चल रही है। कथा सुननी चाहिए ना? बिल्कुल। उससे मन को शांति मिलती है ना? हाँ। पक्का? अच्छा, भगवान की पूजा भी करनी चाहिए ना? कावड़ में गए थे। अच्छा, कावड़ यात्रा के बारे में मुझे कौन बताएगा? एक बताओ, जो थोड़ा सा मुझे बताओ कि कावड़ यात्रा में क्या लेकर जाते हैं? वो कलश लेके जाते हैं और वो शिव जी पे चढ़ाना पड़ता है जल। ज, जल चढ़ाना पड़ता है। वेरी गुड यार, तुम लोगों को तो बहुत पता है। जाना पड़ता है बहुत दूर तक। बहुत दूर तक चढ़ के जाना पड़ता है। चलो, बच्चों से आज मैंने थोड़ा सा इंटरेक्शन किया। मेरा मन था मुझे एक दो बच्चे और दिखे वहां पर, और बहुत बच्चे भी बहुत भागवत कथा में सम्मिलित हो रहे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं और इनको भी बहुत आनंद आ रहा है। और आज का दिन बेहद अच्छा था और ऐसी अपडेट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया